हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए जनरल साइंस के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। और आज का हमारा जनरल साइंस के केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 15 और भी लेक्चर्स को दिए हैं, तो जो भी हमारे बच्चे ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। देखिए बच्चे, आपके इस पर्टिकुलर केमिस्ट्री के वीडियो में हम आपके टॉपिक एलिमेंट, नॉन मेटल एंड मेटल्स, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। और इससे पहले भी हमने 9 के बाद जो भी लेक्चर्स को दिए हैं उसमें हमने आपके एलिमेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया है। अप टू आपके 21 लेक्चर तक हम आपके चैप्टर एलिमेंट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही करवाएंगे और फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको नए चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे। देखिए बच्चे, हम आपको जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चे, ये सभी आपके सिलेबस के टॉपिक हैं। ये सभी आपके सिलेबस के टॉपिक हैं, तो इन सभी से क्वेश्चंस आना कंपलसरी है, इन सभी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन हम आपको हमेशा ये बोलते हैं कि ऐसा ये नहीं होता है कि जो हम पढ़ा देंगे वही आ जाएगा। जो आपके सिलेबस में टॉपिक पढ़ना है हम उसे पढ़ा रहे हैं बच्चे। तो जो हम आपके सिलेबस में टॉपिक है, हम चैप्टर्स हैं, उसे पढ़ा रहे हैं और उस चैप्टर से क्वेश्चंस आना कंपलसरी है। और वो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे बताते जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर्स के आपको हमने बोला भी है पहले कि जनरल साइंस के फिजिक्स और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बहुत सारे हैं, वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस को वहाँ से बनाया जा सकते हैं। तो जितना हो सकता है हम आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बोलते हैं कि और भी कहीं से आपको मिलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसे भी पढ़ते चले, हो सकता है वो भी आपको एग्जामिनेशन में काम दे। ऐसा ये बात हम आपको इसके लिए बोल रहे हैं कि एक बच्चे ने हमें कमेंट करके पूछा था, तो उसमें उसे हमने उस बच्चे को कमेंट को रिप्लाई भी दिया था। तो अभी तक उन्होंने उस कमेंट को नहीं पढ़ा है, तो फिर यहाँ पे भी हम आपको वीडियो में अच्छे से बता दे रहे हैं। तो चलिए हमारे बच्चे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा। तो चलिए बच्चे, बार बार सीटी आ जा रहा है आवाज़, तो इसके कारण वीडियो पॉज करना पड़ रहा है। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा और हम सभी के रीजन्स को बताते चलते हैं कि आपको रीजन याद रहेगा बच्चे। तो हो सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, उसके रीजन से ही कुछ आपको क्वेश्चंस पूछ के बना के पूछ दे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, बढ़ते हैं। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, आपके जो सोडियम मेटल होते हैं, सोडियम जिसे हम Na के नाम से जानते हैं, सोडियम, इसको किसके अंदर केप्ट किया जाता है? किसके अंदर कहने का मतलब इसे कहाँ रखा जाता है। हम आपको सोडियम के बारे में कुछ बता दें तो ये जो होते हैं आपके सॉफ्टेस्ट मेटल होते हैं, सॉफ्टेस्ट मेटल। और याद रखिए ये मेटल होते हैं, धातु, क्या होते हैं? धातु होते हैं। ये सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल होते हैं और इसे हम नाइफ कट मेटल के नाम से भी जानते हैं, यानी चाकू से काटने वाला मेटल। और आपको याद रखना है बच्चे कि सोडियम मेटल को हम कहाँ पे? केरोसिन के अंदर केप्ट करते हैं। किसके अंदर? केरोसिन के अंदर। और तो चलिए बच्चे, सीटी की बार बार आवाज़ें आ जा रही है, इसके कारण सॉरी। तो क्या कह रहे थे हम आपको? इसे नाइफ कट मेटल भी कहते हैं और सोडियम को हम केरोसिन के अंदर केप्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बता दें कि सोडियम जो होता है बच्चे, ये एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या करता है बच्चे? वाटर के प्रेजेंस में जैसे ही उसको वाटर मिले, या वाटर मिले आप कह सकते हैं, या तो मॉइस्चर मिले, जैसे ही वाटर या फिर उसके मॉइस्चर मिल जाएंगे तो ये क्या कर देता है? इसमें क्या करता है? बर्न कर जाता है। ये हो जाता है बच्चे बर्न मतलब इसमें आग लग जाता है। तो देखते होंगे जादूगर आपको क्या दिखाता होगा कि एकदम कुछ फेंका अंदर आपके पानी में और पानी में आग लगा देता है। तो क्या करता है? सोडियम को फेंका जाता है। सोडियम को जैसे ही आप पानी में फेंकिएगा, आपने अगर कभी 10th में अपने CBSE से अगर पढ़ा होगा या फिर किसी भी बोर्ड से आपको अगर प्रैक्टिकल करवाया गया होगा, तो उसमें आपको सोडियम मेटल जरूर दिया गया होगा। वहाँ पे आपको पानी में जब फेंकिएगा तो क्या होगा? वहाँ से आपको एक आग जैसा उसमें से उठेगा, ठीक है। तो सोडियम जैसे ही मॉइस्चर और वाटर के प्रेजेंस में आता है तो उसमें बर्न हो जाता है, उसमें आग लग जाता है। इसके कारण उसे हम क्या करते हैं? केरोसिन के अंदर केप करके रखते हैं कि हमारा उसमें आग ना लगे। तो देखिए बच्चे क्या करते थे, अब जिन बच्चों को पता नहीं होगा, वो अगर 10th में क्लास में पढ़ते होंगे तो उन्हें पता नहीं होगा कि सोडियम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करके आग लग जाता है। तो वो क्या करते होंगे, वहाँ से जो उनको प्रैक्टिकल में मिलता होगा उसको चुप्पे उठा के पॉकेट में रख लेते होंगे और घर जाएंगे तो पता चला पॉकेट जल गया, ठीक है। पसीना होगा, पॉकेट जल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपका आग लग जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर निकालना भी है तो सर से पूछ लेना है और अच्छे से निकाल के ले आना है और उसको देखना है पानी में फेंक के कि सही में आग लगता है या फिर नहीं लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन, इन सभी में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे पहले क्रोमोस्फीयर ऑफ सन में पाया गया था? तो देखिए, सन के बहुत सारे लेयर जो होते हैं उसमें से एक क्रोमोस्फीयर भी होता है। ये क्या होता है? कोर ऑफ द सन होता है, सन के कोर में होता है। और आपके जो सन के कोर जो होते हैं वो उसमें आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम, दो क्या होते हैं? गैसेस आपके दो एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके उसमें प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन के कोर में यानी क्रोमोस्फीयर में हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि देखिए, ये हाइड्रोजन हीलियम तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है बच्चे कि ठीक है, प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन हीलियम, लेकिन विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, कौन सा इसमें से पहली बार डिस्कवर किया गया था? तो याद रखिए,
पहली बार हमें हीलियम के बारे में मिला था, पहली बार हमें हीलियम का डिस्कवरी मिला था कि जो भी साइंटिस्ट ने इसको देखा था तो पहली बार उन्होंने हीलियम को देखा था। और यहाँ पे क्या होता है, आपके सन के अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन के अनुसार हाइड्रोजन जो क्या होता है बच्चे, कन्वर्ट हो जाता है आपके हीलियम में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर कहाँ पे चल जाता है, आपके हीलियम में चला जाता है। ठीक है, तो ये मार्कर काम नहीं कर पा रहा है, इससे कारण सॉरी, हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर कहाँ चल जाता है बच्चे, आपका हीलियम में चला जाता है। ठीक है, और इसके कारण हमें क्या मिलता है बच्चे, सन का हीट मिल पाता है, सन का हीट, सूर्य का ताप हमें मिल पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बार क्या क्रोमोस्फेयर में डिस्कवर हुआ था, हीलियम। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, आपके एल्युमिनियम के सबसे इंपॉर्टेंट ओर कौन से होते हैं। ठीक है, बताइए सबसे इंपॉर्टेंट और एल्युमिनियम के कौन से होते हैं। तो एल्युमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट और बॉक्साइट होता है। क्या होता है बच्चे, बॉक्साइट, और बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है बच्चे Al2O3.2H2O। और ये जो .2H2O होता है बच्चे, ये जो .2H2O होता है, ये क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ZATION। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। देखिए आपके जादूगर वाटर ऑफ इंडिया बोलते थे, तो ये वाटर ऑफ इंडिया नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में वाटर का कुछ मॉलिक्यूल रहना, और ये जो मॉलिक्यूल जितना रहेगा ना बच्चे, इसे ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये भी बना के शायद कहीं पूछ सकता है कि आपके जो बॉक्साइट होते हैं इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो कितना होता है, 2 होता है, Al2O3.2H2O। ठीक है, चलिए गैलीना क्या होता है बच्चे, गैलीना होता है बच्चे PBS, ये होता है लीड का, क्या होता है, लीड का और होता है जिसे हम PBS कहते हैं। इसको प्लम्बस सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, प्लम्बस सल्फाइड। कैलामाइन क्या होता है, कैलामाइन का फॉर्मूला याद रखिए CaCO3, ये कैल्शियम का आपका क्या होता है बच्चे, कैल्शियम का, एक सेकंड बच्चे कुछ गलती हो रहा है, कैलामाइन है ना, तो कैलामाइन को हम किससे जानते हैं, कैलामाइन नहीं, कैल्साइड को हम जानते हैं बच्चे किससे, एक सेकेंड सॉरी, कॉल आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे, सॉरी। तो देखिए कैलामाइन जो होता है बच्चे, ये कैलामाइन को हम किसके नाम से जानते हैं, कैलामाइन को हम जानते हैं बच्चे जिंक के, क्या चीज़ से, जिंक के कार्बोनेट से, ZnCO3। कैलामाइन को हम जिंक कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। देखिए ये सभी नाम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, इसको याद रखना है। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं कि ताकि उसे आप अच्छे से याद करके रखें। फिर नेक्स्ट है आपका कैल्साइट, कैल्साइट, कैल्साइट को हम CaCO3 के नाम से जानते हैं। कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, गैलीना यानी PBS, कैलामाइन यानी ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, बॉक्साइट मतलब Al2O3.2H2O, जिसे हम 2H2O को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। तो एल्युमिनियम का इंपॉर्टेंट ओर कौन सा होता है, आपका बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम। नेक्स्ट है आपका सोडा वाटर कंटेन, सोडा वाटर जो होता है वो क्या कंटेन करता है, बताइए सोडा वाटर जो होता है वो क्या कंटेन करता है। तो सोडा वाटर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे हम CO2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे आपने ठंडा पीते होंगे, पेप्सी पीते होंगे आप, या फिर कोका पीते होंगे, कोका कोला ये सब पीते हैं ना, तो वहाँ पे आपका सोडा वाटर होता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और सभी को लगता है कि इसको पीने से गैस आपका ठीक होता है, रिलीज होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है बच्चे। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर जाता है और ये आपको हानिकारक होता है, ये और गैस्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। जैसे ये अंदर जाता है तो ढकार बन के निकलता रहता है, तो लोग समझते हैं कि गैस निकल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपको और हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम हाई कंप्रेसर से क्या कर दिया जाता है, प्रेस करके उसके अंदर डाल दिया जाता है, किसके अंदर, पेप्सी और कोक के अंदर। जैसे देखते होंगे, देखिए मज़ा जो होता है पेप्सी और कोक पीने का, जो यही मज़ा है, अगर ये आपका ये जो CO2 इसके अंदर से निकल जाता है तो कुछ मज़ा नहीं रह जाता है। जैसे आपने स्प्राइट पिया होगा, देखते होंगे कभी ठंडा हो जाता होगा तो क्या हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। जैसे कुछ देर छोड़ दिए उसको ढक्कन खोल के तो बर्बाद हो गया। आप जब भी पीजिएगा उसको तो लगेगा शरबत पी रहे हैं घोर घोर के, ठीक है, मीठा मीठा लगेगा, तो वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, खोले ढक्कन और सट से पी लिए, ठीक है। तो क्या होता है, आपका सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आपका क्या है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। परमानेंट हार्डनेस जो होता है किसी वाटर का, वो किससे हम हटा सकते हैं। तो ये परमानेंट हार्डनेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताए थे, उसमें थोड़ा सा अलग था, लेकिन यहाँ भी क्या था आपका थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले ये जान ले कि परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट आपका जो हार्डनेस होता है, परमानेंट हार्डनेस जो होता है बच्चे, ये जो आपका होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और आपके किसके बच्चे, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड। परमानेंट हार्डनेस मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड के कारण से होता है, ठीक है। और आप इसे हटा सकते हैं, इसे आप हटा सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसे, सोडियम कार्बोनेट किसे कहते हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इसे कहेंगे ना। तो सोडियम कार्बोनेट के एडिशन से क्या करते हैं, इसे हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जैसे ही डालेंगे, जैसे ही आप देखिए परमानेंट हार्डनेस में मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड के कारण ये होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 एंड क्या हो सकता है बच्चे, C कैल्शियम CaCl2, इसी कारण होगा। तो जैसे ही आप इसमें Na2CO3 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चे, आपका सोडियम, क्या बनेगा बच्चे, आपका सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड बना के क्या हो जाएगा, और अलग अलग कंपाउंड बनाएगा और क्या हो जाएगा, आपका हार्डनेस को रिमूव कर देगा। जैसे ही सोडियम क्लोराइड इसमें से निकल गया, आपका क्या हो गया, सोडियम आपका क्या हो गया, सॉरी वाटर क्या हो गया, आपका हार्डनेस से रिमूव हो गया। तो क्या करते हैं हम, सिंपल समझना है आपको, सोडियम क्लोराइड डालते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, हो सकता है ये वीडियो कहीं बड़ा हो गया होगा, लेकिन यहाँ से आपको बहुत सारे नॉलेज गेन जरूर से जरूर हुए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।